हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरभि साइंस हब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर सेकेंड ऑफ एनसीईआरटी, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले एकदम स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, जिसमें आता है एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम और गायनोशियम दो चीज़ें होती हैं। एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट और गायनोशियम होता है फीमेल पार्ट। अब इसको याद कैसे रखें, तो उसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है आदमी। सो आदमीज फॉर एंड्रोशियम और गायनोशियम के लिए गर्ल्स याद रखिए। तो आपको याद रहेगा हमेशा कि एंड्रोशियम है मेल पार्ट और गायनोशियम है फीमेल पार्ट। अब यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं। ये है एंथर और ये इसका फिलामेंट है। अगर इसको कट करके ओपन करें तो हमें यहाँ पोलन ग्रेन्स मिलेंगे, जो पूरे एंटायर कैविटी में होंगे इन पोलन सेक्स के अंदर। और ये लाइन ऑफ डायसेंस आप देख रहे हैं, यहाँ से ये टूटते हैं ताकि पोलन ग्रेन्स बाहर फैल सके। अब एंथर होते हैं कई तरीके के, लेकिन यहाँ पे हमने डाइथीकस और मोनोथीकस एंथर लिया है। डाई एज अ नेम सजेस्ट दो होंगे, तो उसमें दो लोब होते हैं और दो ही पोलन चैम्बर होते हैं। लेकिन मोनोथीकस में एक लोब होगा और दो पोलन चैम्बर्स होंगे। जैसे अगर आप ये कंडीशन देख रहे हैं तो ये डाइथीकस एंथर है, यहाँ पे दो लोब्स और दो पोलन चैम्बर्स हैं। अब जो एंथर होता है उसमें होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 इन ईच लोब, और ये जाके बनाते हैं पोलन सैक। एंथर बनाएंगे, एंथर में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया बनाते हैं ये पोलन सैक, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स रहते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। आगे है स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हमें ये डायग्राम देखना चाहिए। इसमें जो बाहर की 3 लेयर्स आप देख रहे हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीकियम और मिडल लेयर्स, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। और टेपिटम जो होती है वो न्यूट्रिशन देने का काम करती है। अंदर जो आप देख रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको स्पोरेंजियस सेल या स्पोरेंजियस टिश्यू भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है वो हम आगे देखेंगे। तो आउटर की 3 लेयर्स प्रोटेक्शन और डाइसेंस का काम करेंगी, और टेपिटम वो पोलन ग्रेन्स को नरिश करने का काम करेगा। टेपिटम में जायंट साइटोप्लाज्म होता है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अगर हम एक यंग एंथर की बात करें तो जो स्पोरेंजियस टिश्यू है अंदर की तरफ वो माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। ये अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ना, ये स्पोरेंजियस टिश्यू जो है यही आगे चलकर माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होता है। अब स्पोरेंजियस टिश्यू जो होता है वो बनाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी 4 वाली कंडीशन। ये कंडीशन ईच सेल इन अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर सेल जो माइक्रोस्पोर की होगी वो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बना सकती है, सो वो कहलाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, ये कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये टेट्राड फॉर्म करते हैं, और टेट्राड जो होते हैं वो पोलन ग्रेन बनाएंगे, यानी कि ये चीज़ माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये हमने उसका मियोसिस हुआ, डाइड बना, फिर मियोसिस हो और ये टेट्राड वाली कंडीशन आ गई। ये इसमें टेट्राड है, कईयों में डाइड कंडीशन होती है, ये डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग होता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं पोलन ग्रेन पे। पोलन ग्रेन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो है एक्साइन जो कि बाहर की होती है, और एक होती है एंटाइन जो कि अंदर की लेयर होती है। अब जो एक्साइन होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलनिन की। इसका फ़ायदा क्या है कि ये हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकती है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज और एसिड्स को भी, यहाँ तक कि कोई एंजाइम भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। जर्म पोर, जहाँ से ट्यूब निकलने वाली है पोलन ट्यूब, उस एरिया में स्पोरोपोलनिन नहीं होता। अगर आपको पोलन ग्रेन्स फॉसिल के फॉर्म में मिलते हैं तो वो सिर्फ इस एक्साइन का स्पोरोपोलनिन की वजह से होते हैं। एंटाइन में होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन। अब कुछ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज में शेड होंगे, कुछ को 3 सेल स्टेज चाहिए होती है। और हाँ, पोलन ग्रेन्स शेड तो हो गए, लेकिन अब उन्हें स्टिग्मा पे पहुँचना है, यानी फीमेल पार्ट पे, और वो भी तब तक जब तक कि वो अपनी वायबिलिटी लूज़ ना करे। वायबिलिटी लूज़ हुई तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्साइन है, एंटाइन है, न्यूक्लियस है, जर्म पोर है जहाँ पे स्पोरोपोलनिन नहीं होती, और ये होता है जनरेटिव सेल, ये छोटी होती है, और वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है। अब आगे हम बात करेंगे फीमेल पार्ट की, और साथ में हम बात करेंगे निमोनिक की, जो कि ये बताएगा कि आपको कैसे याद रखना है कि कौन सा वाला पार्ट मेल पार्ट है और कौन सा फीमेल पार्ट है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निमोनिक के साथ और आगे के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।